नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 19 मई से लेकर के 21 मई तक के 4 दिन बहुत गंभीर और गुप्त राज की बात बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और किसी को भी मत बताइएगा, क्योंकि राज जो हम आज आपको बताएंगे वो आपको गोपनीय रखना होगा, क्योंकि वो आपके भी होश उड़ा देगा। वीडियो में सावधानियां बताई हैं, उपाय बताए हैं और अगले 4 दिनों की भविष्यवाणी की है पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर, जो 99% तक सत्य रहने वाली है। तो बस आपको थोड़ा सा समय निकालना है और वीडियो को अंत तक देखना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ जितने भी राम भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सच्चे मन से लिखें। आपके सारे बिगड़े काम जरूर बन जाएंगे। देखिए, आने वाला यह दिनों का समय है। इसमें अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को, क्षमताओं को बाहर लाना होगा। मान लीजिए आपके अंदर कोई हॉबी है, आपके अंदर कोई कला है, तो उसे भीड़ में सबके सामने प्रस्तुत करना होगी। तभी तो आपके अंदर के टैलेंट को लोग जान पाएंगे। तभी तो महफिल में आपका कहीं न कहीं से रुतबा जम पाएगा। स्थान परिवर्तन अगर मन मुताबिक करना चाहते थे तो सफलता मिल सकती है। लेकिन एक गुप्त बात हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आपका अपना ही आपका दुश्मन है। और ये कौन है? ये वही है जिस पर आप जान से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन आज के ज़माने के जो लोग हैं वो खुद के दुख से उतने दुखी नहीं है जितना सामने वाले के सुखों से दुखी है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना है, वहाँ पर आपको बचकर रहना है। किसी के साथ भी वाद विवाद में आपको नहीं उलझना है, मान हानि संभव है। किसी खास वस्तु की खरीदारी की योजना बन सकती है, सतर्क रहिएगा। व्यवसाय की दृष्टि से परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। तरक्की होगी और मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। अकाउंट संबंधित गतिविधियों में आपको पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर कोई सरकारी कार्य हल करना है तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन उस सरकारी अधिकारी से वाद विवाद नहीं करना है। मान लीजिए वो आपका काम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं तो आपका पारा जो है वो चढ़ जाता है, लेकिन आपका काम भी उन्हीं के हाथ में है। तो एक बार आपका काम हो जाने दीजिए, फिर आप उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आने वाले अगले 4 दिनों में आर्थिक लाभ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही है, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर कहीं पर पैसा उधार दिया हुआ था तो वो पैसा भी पुनः मिल सकता है। वरिष्ठ सदस्यों का तथा भाइयों का सहयोग बना रहेगा, और जब अपनों का सहयोग रहेगा तो यूं ही जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। प्रॉपर्टी संबंधी किसी भी काम को थोड़ा स्थगित रखें, इतना आप ध्यान रखें। मान लीजिए कुछ बेच रहे थे, कुछ खरीद रहे थे, तो इस 4 दिन में मत करिएगा। और पेपर वर्क कर रहे हैं तो पहले अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि मंगल ग्रह के प्रभाव से, साथ ही शनि ग्रह की उपस्थिति से यह थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। किसी भी तरह का लेन देन करने से पहले उसकी वापसी आपको सुनिश्चित करनी है। मतलब अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं तो उस व्यक्ति से पूरी तरह से लिखवा लेना है कि भैया वो कब वापस करेगा। इन 4 दिनों में थोड़ी सावधानी भी बरतें, क्योंकि विवादित स्थितियां भी निर्मित हो रही है। यानी आप किसी को कुछ बोलना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन आपके मुंह से निकल जाएगा, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती है। साथ ही साथ पार्टनरशिप में कुछ व्यवसाय अगर चल रहे थे तो आपको तनाव को दूर करने की ज़रूरत है। कई बार ये चीज़ें हमारे मन में खटकती है कि हमारा पार्टनर कैसा है, क्या वो लॉयल है, क्या वो हमें ईमानदारी के साथ हमारे साथ बिजनेस कर रहा है। तो ये चीज़ें मन में नहीं होनी चाहिए, और अगर मन में है तो समय रहते इन गुप्त बातों को आपको क्लियर कर लेना चाहिए, वरना हमेशा आप अपने लाइफ पार्टनर पर या फिर बिजनेस पार्टनर पर शक करते रहेंगे। आपके व्यवस्थित रहने से पिछले कुछ समय से आ रही शारीरिक परेशानी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन लापरवाही आप ना करें और दवाइयों की अपेक्षा प्राकृतिक इलाज पर ज़्यादा भरोसा रखना है, इतना ध्यान रखिएगा। सुखद ग्रह स्थितियां निर्मित हो रही है, खुद को साबित करने का सुनहरा मौका आपको मिलेगा। पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना आपके लिए काफ़ी प्रतिष्ठादायक होगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को काफ़ी उम्मीदें नजर आएगी और उनकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। साथ ही साथ
आय के स्रोत थोड़े कम रहेंगे और किसी नज़दीकी संबंधी से मनमुटाव होने जैसी स्थिति बन रही है। वो आपके आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। बेहतर यही होगा आप अपने स्वभाव में लचीलापन बनाए रखें। और अगर व्यवस्था बनाए रखने के लिए झुकना भी पड़े तो संकोच क्यों कर रहे हैं। जो इंसान जितना विनम्र रहता है वो ज़िंदगी में उतना ही आगे जाता है। जब जंगलों में तूफान आता है तो अकड़ कर खड़े पेड़ दूर जाकर फेंका जाते हैं, लेकिन जो घास खुद को झुका लेती है उसका बाल भी बांका नहीं होता। अब हम आपको सावधानियां बता रहे हैं और अंत में उपाय। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखें। कोर्ट कचहरी से संबंधित गतिविधियों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। घर में किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन भी आपको बहुत सहायता करेगा किसी मसले को सुलझाने में। नौकरी पेशा व्यक्ति लापरवाही की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी झेल सकते हैं, उन्हें थोड़ा यहाँ सावधान रहना है। साथ ही साथ अप्रत्याशित रूप से कुछ गतिविधियाँ होगी, लेकिन कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सोच विचार आप अवश्य करें। पिछले कुछ समय से चली आ रही किसी प्रकार की दुविधा और बेचैनी से आपको राहत मिलेगी और खुद को ऊर्जा से आप भरपूर पाएंगे। सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरह के वाद विवाद से आप दूर रहें। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार हमें पसंद नहीं आता और हम उसे टोक देते हैं। अब वो सामने वाला व्यक्ति कैसे व्यवहार का है, वो झगड़ालू है, वो ईर्ष्यालु है, वो दुश्मनी निभाने वाला है। इसीलिए दोस्तों आपको ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखना है, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना है। आप अपना काम करिए और लोगों को उनका काम करने दीजिए। गुस्से में और जल्दीबाजी में कई बार हम नकारात्मक बन जाते हैं कि ये काम यार नहीं हो रहा है या फिर ये काम नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ें जीवन में बहुत ज़्यादा कामों को बिगाड़ने वाली साबित होती है। इसलिए खुद को आप पूरी तरह से सकारात्मक और पॉजिटिव रखें। अपनी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर आपको उसका आकलन करना है। दूसरों पर निर्भर रहने से आपको नुकसान भी हो सकता है। अपनी इन कमियों में सुधार लाकर आप परेशानियों से बच सकते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। व्यवसाय में कुछ न कुछ दिक्कतें बनी रहेगी। किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचे, अन्यथा कोई कानूनी कार्यवाही हो सकती है। स्टाफ के बीच चली आ रही राजनीति पर भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ दोस्तों नौकरी पेशा लोगों को अपने काम की तारीफ, अपने काम की तरफ अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की दृष्टि से भी समय बड़ा अनुकूल है। पिछले कुछ समय से चल आ रही समस्या में भी राहत मिलेगी। साथ ही साथ घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह, उनके अनुभव आप लेते रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जीवन के सकारात्मक पहलुओं से रूबरू होने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ परिवार से जुड़ी कोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप पर आ सकती है, जिसे निभाने के लिए आपको प्रयास अतिरिक्त करने पड़ेंगे। जमीन जायदाद संबंधित किसी भी मामले में पैसों का लेन देन बड़ा ही सावधानी के साथ आप करें। और व्यवसाय कामकाज को लेकर जुड़ी कोई भी बड़ी रुकावट अब दूर होने वाली है। किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय आप तभी ले जब आपको लग रहा है कि नुकसान हो सकता है और आज भी मैंने नहीं सोचा, आज भी मैंने दिमाग नहीं लगाया तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तब आपको अपना दिमाग शिद्दत से लगाना है और तब आप सफल भी हो जाएंगे। अब हम आपको दो उपाय बताने जा रहे हैं, इसलिए कान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे और आपकी फूटी से फूटी किस्मत को भी चमकाएंगे। तो सबसे पहला उपाय जो दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं वो रहेगा शुक्रवार के लिए। शुक्रवार का दिन देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन दोस्तों अगर आपको रात्रि के समय उल्लू दिख जाता है घर के आसपास कहीं पर भी बैठा हुआ, तो ये धन प्राप्ति के बहुत अच्छे संकेत होते हैं। उपाय आपको क्या करना है, आपको माता रानी को एक कमल का पुष्प चढ़ाना है, क्योंकि ये उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। आप चाहे तो सुहाग की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं और बाद में उसे आप एक सुहागिनी महिला को दान कर दीजिए। इससे भी माता की ऐसी कृपा आपको मिलेगी कि आपके कई काम बन जाएंगे। शनिवार के दिन आपको एक कटोरी में तेल लेना है, उसमें अपना चेहरा देखना है और वो कटोरी सहित तेल शनि मंदिर में या किसी योग्य व्यक्ति को दान कर देना है। इसे छायादान शास्त्रों में कहा गया है, जिसके अपार फायदे हैं। अगला उपाय रहेगा दोस्तों रविवार के लिए। रविवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे शाम 6 से 7 के बीच एक देसी घी का या फिर सरसों के तेल का लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दीपक जलाना है, आपका काम बन जाएगा।
तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी अगले 4 दिनों के बारे में। वीडियो में कोई भी बात दिल से पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।